Welcome to Superior Officer Academy. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 17 साल की सना यूसुफ एक कंटेंट क्रिएटर, एक बेटी, एक बहन इस्लामाबाद के G13 एरिया में अपने बर्थडे के कुछ घंटों के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और कत्ल का रीज़न क्या था? बस ये कहना कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये वार्निंग है एक पूरी जनरेशन के लिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ सना की नहीं है। 2021 में नूर मुकद्दम का बेरहमी से कत्ल हुआ। 2022 में मुल्तान में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने रिश्ता रिजेक्ट किया। 2023 में कराची में एक लड़की ने नो कहा और उसका नो उसकी मौत का रीज़न बन गया। आखिर क्या है ये सोच जहाँ रिजेक्शन का जवाब मर्डर होता है, वायलेंस होता है? इसके पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक पूरा हिडन कम्युनिटी है जिसका नाम है इंसेल कल्चर। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अगर लड़की तुमसे प्यार नहीं करती तो वो डिज़र्व नहीं करती ज़िंदगी को जीना। और पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहाँ लड़कियाँ हर वक्त अपनी सेफ्टी को लेकर एंशियस रहती हैं, ये आइडियोलॉजी और ज़्यादा डेंजरस साबित होती है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे सना यूसुफ के साथ क्या हुआ, इंसेल कल्चर असल में क्या होता है, ये सोच किस तरह से डेंजरस बन गई है और इसका सोल्यूशन क्या है। ये सिर्फ अवेयरनेस का कंटेंट नहीं, ये एक वेकअप कॉल है जहां लड़की का नो इंसल्ट समझा जाता है और जब ना बर्दाश्त नहीं होती तो उसका जवाब होता है मर्डर और वायलेंस। इस कल्चर का नाम है इंसेल कल्चर। सना यूसुफ एक 17 साल की ब्राइट और टैलेंटेड टिकटॉक क्रिएटर थी। उसका कंटेंट था उर्दू पोइट्री, कल्चरल वैल्यूज़ और वुमेन सेल्फ वर्थ को प्रमोट करना, जिसमें वो कहती थी बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। 2 जून 2025 इस्लामाबाद सना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन उस रात सिर्फ कुछ घंटों बाद उसे उसके ही घर में गोली मार के उसका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद आगे क्या हुआ, केस अपडेट्स आप सब लोग जानते हैं। तो हम बात करते हैं उस आइडियोलॉजी की जिसकी वजह से ये मर्डर्स हुए। अब सवाल उठता है कि उमर ने सना को सिर्फ इसलिए मर्डर किया कि उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये बिहेवियर रैंडम नहीं होता, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच जिसे कहते हैं इंसेल कल्चर। इंसेल का मतलब होता है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, यानी ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पाते और इस फ्रस्ट्रेशन को हेट में चेंज कर लेते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर कोई लड़की उनसे रिश्ता नहीं बना रही तो उस लड़की का फॉल्ट है, और ऐसे लोग आपस में ऑनलाइन फोरम्स पर मिलते हैं और अपनी हेट्रेड को जस्टिफाइड समझते हैं। और जब ये सोच किसी मेंटली डिस्टर्ब इंसान के हाथ लगती है तो नतीजा होता है मर्डर और वायलेंस। एलियट रोजर केस USA 2014 में हुआ, जिसमें 6 लोगों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि उसे लड़कियां पसंद नहीं करती थी। उसकी वीडियोस अब भी यूट्यूब पर हैं जहां वो कहते हैं आई विल पनिश ऑल वुमेन। टोरंटो वन अटैक कनाडा 2018, एलेक मिनियाजियन ने 10 लोगों को कुचल दिया, इंसेल आइडियोलॉजी को कोट किया। इंडिया 2022 झारखंड 16 साल की अंकिता को सिर्फ इसलिए ज़िंदा जला दिया गया कि उसने फ्रेंडशिप रिजेक्ट की। पाकिस्तान 2021 नूर मुकद्दम केस, जाहिर जाफर की माइंडसेट, पोजेशन, कंट्रोल, ईगो, ये सब इंसेल थिंकिंग का हिस्सा हैं। और सना यूसुफ का केस 2025 जहां उमर एक रिजेक्टेड पर्सन ने उससे नो बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सना को मर्डर कर दिया। इंसेल कल्चर किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये ग्लोबल डिजिटल डिजीज़ बन चुकी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां लड़कियों का नो कहना अब भी गुनाह समझा जाता है, वहाँ ये सोच और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब जब फैमिली और सोसाइटी इस बिहेवियर को गैरत, इज़्ज़त या इमोशंस के पीछे जस्टिफाई करते हैं तो कातिल को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। ये कल्चर हर जगह मौजूद है। इवन इन पाकिस्तान यू कैन सी द कमेंट्स आफ्टर सना यूसुफ मर्डर। ये कमेंट्स किसी फॉरेन साइट पर नहीं है, हमारे ही प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ही ऑडियंस लिखती है। एक वीडियो वायरल होती है, एक लड़की डांस कर रही है या मेकअप ट्यूटोरियल बना रही है और नीचे 1000+ हेट कमेंट्स आते हैं, अपने भाई को ले आओ, ये सब बंद हो जाए, बाप ने आज़ादी दी है, लड़की उड़ती फिर रही है। क्या ये सिर्फ ट्रोलिंग है? नहीं, ये उस माइंडसेट का एक्सटेंशन है जहां लड़की सिर्फ तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक वो आपके स्टैंडर्ड पर चलती रहे। 2024 की डिजिटल राइट्स फाउंडेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 87% पाकिस्तानी वुमेन
ने ऑनलाइन हरेसमेंट को रिपोर्ट किया और उसका मोस्ट कॉमन कॉज था रिजेक्शन ऑफ एडवांसेस। साइबर क्राइम विंग FIA के अकॉर्डिंग रिवेंज थ्रेट्स एंड ऑनलाइन कैरेक्टर असैसिनेशन इंक्रीज बाय 42% फ्रॉम 2022 टू 2024। अगर किसी लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट किया, ब्लॉक कर दिया या बस नो कह दिया तो रिएक्शन क्या मिलता है? इंसल्ट, थ्रेट्स या फिर मर्डर। और जब पूरी सोसाइटी उसने ही कुछ किया होगा कहकर कल्प्रिट को विक्टिम बनाती है, तब ये इंसेल कल्चर और भी पावरफुल होता जाता है। और यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। जब एक सोच मर्डर तक ले जाए तो सिर्फ डिस्कशन नहीं, सोल्यूशन भी ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में हरासमेंट और साइबर क्राइम के लॉज तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का रेट बहुत लो है। FIA का साइबर क्राइम विंग होता है ओवरबर्डन्ड और कन्विक्शन रेट लो है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PICA 2016, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग एंड कैरेक्टर असैसिनेशन आर पनिशेबल, मगर केसेस ड्रैग होते हैं और विक्टिम ही ब्लेम होती हैं। नूर मुकद्दम केस 2021 लैंडमार्क कन्विक्शन, जाहिर जाफर सेंटेंस टू डेथ, मगर कितने केसेस मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। लॉ तभी पावरफुल होता है जब विक्टिम फील करे कि सिस्टम उसके साथ है, ना कि अगेंस्ट। हमारे स्कूल्स और मदारिस में बॉयज़ को कब सिखाया जाता है कि नो का मतलब सिर्फ नो होता है? कंसेंट, रिस्पेक्ट और इमोशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ें सिलेबस का पार्ट होनी चाहिए। इस तरह के ड्रामास में हीरो स्टॉकर भी हो तो पैशनेट कहलाता है, और हीरोइन अगर डिस्ट्रेस दिखाए तो उसे एटीट्यूड कहा जाता है। दीवानगी, सिमिलर थीम, फोर्सफुल लव, टॉक्सिक ऑब्सेशन, कैसी तेरी खुद गर्जी, वायरल ड्रामा, अगेन रोमांटिसाइजिंग कंट्रोल एंड फोर्स ऑन गर्ल। टीनेज बॉयज़ ये देखकर कहते हैं मैं भी दानिश हूँ, लेकिन रियल लाइफ में वो हीरो नहीं बनते बल्कि पोटेंशियल थ्रेट बन जाते हैं। और जब कोई लड़की इस कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करती, तब उनका इंसल माइंडसेट एक्टिव हो जाता है। अगर मेरी नहीं हो सकती, किसी और की भी नहीं होगी। दानिश का ड्रामा एंड हो जाता है, बट उसका असर उस यूथ के माइंड में शुरू होता है। अगर मीडिया ने कैरेक्टर बनाए जो फोर्स को रोमांस दिखाएं, तो असल दुनिया में वो फोर्स मर्डर बन जाते हैं और वायलेंस कहलाते हैं। लॉ, एजुकेशन और मीडिया तीनों को अब जिम्मेदार बनना होगा, नहीं तो हर सना, हर नूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिलसिला बन जाएंगी। क्या आपको लगता है कि एक ड्रामा सिर्फ टाइम पास होता है या एक कैरेक्टर सिर्फ फिक्शन? फिर ये बताएं कि मस्त मलंग जैसे ड्रामास देखने के बाद कोई यंग बॉयज़ क्यों कहते हैं मैं भी दानिश हूँ। हमारे पाकिस्तान में टीवी का इन्फ्लुएंस कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हर घर में टीवी है और ड्रामास एक कल्चरल स्टेपल हैं। और उन ड्रामास का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टॉक्सिक मस्क्यूलिनिटी को रोमांस कहकर नॉर्मल बनाना। दानिश तैमूर का मस्त मलंग ड्रामा, जिसमें आशिक एक ऑब्सेसिव टाइप लवर है जो रिपीटेडली लड़की को चेस करता है, बोल्ड इंटरेक्शंस हैं, फोर्स्ड इमोशनल ब्लैकमेल है, टॉक्सिक पोजेसिवनेस दिखाई गई है। यानी तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें और कोई नहीं मिलने दूंगा। ये डायलॉग सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, ये ब्लूप्रिंट है उस माइंडसेट के लिए जो रिजेक्शन को इंसल्ट समझते हैं। और जब तुम्हारा हीरो रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं मानता, तो तुम्हारा व्यूअर भी क्यों मानेगा? एक दूसरा ड्रामा है कैसी तेरी खुद गर्जी, अनदर वायरल ड्रामा, जिसमें एक रिच बॉय फोर्स मैरिज करता है आफ्टर स्टॉकिंग अ गर्ल। व्यूअर्स का रिएक्शन ये था कि ड्रामा वायरल हुआ, दानिश के कैरेक्टर को पैशनेट लवर बनाया गया डिस्पाइट रेड फ्लैग्स। दीवानगी भी एक ऐसा ही ड्रामा है इसी से मिलता जुलता, जहाँ एक लड़की को किडनैप किया जाता है और फिर बाद में इसको जस्टिफाई किया जाता है इन द नेम ऑफ लव। यानी नो का मतलब है और कोशिश करो। अब सोचिए, अगर यही नरेटिव हर वीक हर चैनल पर रिपीट हो तो रियल लाइफ दानिश तैमूर बनने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ दानिश तैमूर के कुछ ड्रामास ने ये नरेटिव बना दिया है कि अच्छा मर्द वो है जो लड़की के नो को भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो लड़की किसी और के साथ दिख जाए, दिल नहीं जलता, पूरी सोच ही जल जाती है। इसी माइंडसेट से पैदा होते हैं रियल लाइफ इंसेल्स, men who believe they are entitled to love and when rejected became aggressive. खदीजा सिद्दीकी केस 2016, एक लॉ स्टूडेंट खदीजा जिसको 23 टाइम्स ब्रॉड डे लाइट में स्टैब किया गया बाय अ मेल क्लासमेट आफ्टर शी रिजेक्टेड हिम। अटैकर शाह हुसैन, सन ऑफ अ पावरफुल लॉयर, ट्राई टू एस्केप जस्टिस। केस एक नेशनल सिंबल बन जाता है रिजेक्शन बेस्ड वायलेंस का। नूरी फातिमा केस 2023 लाहौर, एक कॉलेज गर्ल जिसको हरास किया गया उसके सीनियर की तरफ से व्हेन शी ब्लॉक्ड हिम। उसने उसकी फ़ोटोज़ लीक कर दी, मैनिपुलेट किया वीडियोज़ के थ्रू और अटेम्प्ट किया एसिड अटैक। पुलिस अरेस्टेड हिम ओनली आफ्टर सोशल मीडिया प्रोटेस्ट।
दुआ ज़हरा केस 2022, एक 14 साल की लड़की was manipulated online by Zahir Ahmed, groomed into marriage under false love narrative। और यहाँ आग में घी डालते हैं टिकटॉक ट्रेंड्स। तेरे जैसा कोई नहीं, ऑडियोज यूज बाय स्टॉकर टाइप बॉयज इन टॉक्सिक रील्स, बॉयज रोल प्ले फोर्सफुल लव सीन्स। ये सब ड्रामाज और सोशल मीडिया मिल के माइंडसेट बना रहे हैं कि अगर लड़की हाँ ना कहे तो ज़बरदस्ती में भी रोमांस ढूंढो। सोचने की बात है, एक दानिश स्क्रीन पर आता है तो उसकी शक्ल का फ़िल्टर बन जाता है, लेकिन रियल लाइफ में जब कोई दानिश रिजेक्ट होता है तो फ़िल्टर नहीं, वो एक डेंजर बन जाता है। और तब होता है एक और सना यूसुफ, एक और खदीजा सिद्दीकी और एक और नूरी जैसा इंसिडेंट। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ड्रामाज के टीआरपी को ना देखें, उसका इम्पैक्ट भी समझें और ये समझें कि जब फिक्शन रियलिटी बन जाए तो जिम्मेदारी राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और हम सब पर होती है। यहाँ कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर किसी की जान ले सकते हैं? जवाब है नहीं, मगर जब हर प्लेटफॉर्म उसी करैक्टर को प्रमोट करे तब वो सोच एक रियल आदमी का हिस्सा बन जाती है। वर्ड इंसेल का मतलब है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, यानी वो लोग जो अपने आप को बेचारा समझते हैं क्योंकि उनकी लव लाइफ नहीं होती, मगर ये बेचारी सोच आहिस्ता आहिस्ता नफरत और रिवेंज में चेंज हो जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसे क्रिएटर्स वायरल होते हैं जो कहते हैं लड़की को हाँ बोलना आना चाहिए, वरना उसे सिखाओ, बेटा सिंप मत बन, सिग्मा बन। ये सोच लड़कों को सिखाती है फोर्स, मैनिपुलेशन, गेम प्लेइंग, अट्रैक्शन। 2023 में पाकिस्तान में टिकटॉक ट्रेंड मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने दूंगा 600K प्लस वीडियोस बनाए गए इस ऑडियो पर, और सबसे ज़्यादा वीडियोस बनी टॉक्सिक पॉजेसिव एडिट्स। 2022 में सुहेल नामी एक लड़के को उसके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसने स्टॉक करना स्टार्ट किया, 5 फेक अकाउंट्स बनाए, प्राइवेट फोटोशॉप्ड इमेजेस को लीक किया। लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की और बहरहाल उनकी फैमिली कराची मूव कर गई। एक रिजेक्शन ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और लड़की के लिए ये सिर्फ एक हर्ट ईगो का केस था। What basically happens when dramas reinforce this? Every time टीवी पे जब भी लड़की नो बोलती है, लड़का रोता है, वायलेंट होता है, हिट्स वॉल, गर्ल सडनली रियलाइजेस ही रियली लव्स मी एंड दे एंड अप टुगेदर। ऑडियंस क्या सीखती है? अगर उसने मना किया तो और ज़ोर लगाओ, अगर रोई तो अभी होप है, और अगर चली गई तो याद दिलाओ कि वो गलती कर रही है। दिस इज़ नॉट रोमांस, दिस इज़ रीप्रोग्रामिंग ऑफ रियल लाइफ कंसेंट। व्यूअर्स, दानिश तैमूर जैसे स्टार्स के पास मैसिव रीच है। अगर आपका फिक्शनल कैरेक्टर स्लैप करके लड़की जीत रहा है, रियल लाइफ में वही स्लैप किसी की मौत बन सकती है। ड्रामा के डायलॉग्स टीआरपी ला सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी ले भी सकते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा ड्रामा या सीन देखते हैं जहां फोर्स को प्यार दिखाया जा रहा हो तो चुप मत रहो, कमेंट करो, रिपोर्ट करो और डिस्कशन शुरू करो। कॉन्सेंट को कॉन्सेंट ही रहने दो, चैलेंज या पजल मत बनाओ। सना यूसुफ सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस लड़की का चेहरा थी जिसे नो कहने का हक था, मगर उसके नो कहने की सज़ा उसको मर्डर की सूरत में मिली। और जब तक हम इन ड्रामास, क्रिएटर्स और सोचों का हिसाब निकलेंगे, सना जैसी और बेटियां मरती रहेंगी। जब सना यूसुफ जैसी कोई बेटी मर जाती है तो हमारी सोसाइटी कहती है मत बोलो, इज्जत का मसला है, उनकी फैमिली ऑलरेडी सदमे में है, ज़्यादा फेमिनिस्ट ना बनो। लड़का तो इमोशनल था, कंट्रोल नहीं रहा, रिजेक्शन पर कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या वो सिर्फ लड़की का प्रॉब्लम था? ये कल्चर हमें ये सिखाता है कि लड़की ने नो कहा तो लड़का डेंजरस हो सकता है। जब तक हम विक्टिम शेमिंग और जेंडर्ड साइलेंस ख़त्म नहीं करते, सना, नूर और पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बैड बॉय करैक्टर्स का हर तरफ क्रेज़ क्यों है? फ्रॉम इंडियन सीरीज़ लाइक कबीर सिंह टू पाकिस्तानी ड्रामाज लाइक कैसी तेरी खुदगर्जी, मस्त मलंग, हानी, ऑडियंस क्या सीखती है? जो लड़का मारपीट करे, गुस्सा करे, रोए, चिल्लाए, वही असली लवर है, मगर असली ज़िंदगी में वो कातिल भी बन सकता है। टीनेज बॉयज़ आर वॉचिंग एंड लर्निंग। आज का 14 से 17 साल का लड़का टिकटॉक रील्स देखकर सीखता है। सुनो लड़की क्या चाहती है, उसे समझाओ नहीं दिखाओ। ड्रामाज में देखता है गर्ल के नो में हाँ छुपी होती है, तो जब रियल लाइफ में उसे रिजेक्शन मिलता है उसका दिमाग कहता है अब कुछ करना पड़ेगा, कभी एसिड अटैक, कभी ब्लैकमेल और कभी मर्डर। क्या ड्रामास, टिकटॉक और मूवीज़ ने हमारे दिमाग इस तरह पॉइजन कर दिए हैं कि हम प्यार और हक जैसे लफ्ज़ों का मतलब ही भूल गए हैं?
और अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ सना यूसुफ की नहीं है। ये कहानी है हर उस लड़की की जो शहर में रहती है या गाँव में रहती है, जो हर दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए या स्कूल जाते हुए ये दुआ करती है कि आज कोई उसे फॉलो ना करे,